जय सिया राम। इस संसार में भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख समृद्धि नहीं चाहता, शांति नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि उसके जीवन से बाधाएं समाप्त हो जाएं। बाधाओं को समाप्त करने का एक बड़ा ही शुभ दिन है शनि जयंती, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, जो इस बार 16 मई को है। इस पर आगे भी बातचीत हुई है काफ़ी। आज हम कुछ विशेष 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करेंगे। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जिनके पास समय नहीं है और बहुत सारी वीडियोस सुनने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सुन लेने के बाद एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि बार ये वाला करें कि वो वाला करें, ये छोड़ दें कि ये करें, ये कहीं छोड़ देंगे तो फिर इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर वो वाला उपाय किए होते तो ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता। इस तरह के जो मन में विचार चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो वीडियो है बहुत काम का साबित होने वाला है। दरअसल 4-5 काम मुख्य तौर पे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले यही बता देते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। पहली भूल अधिकांश लोगों को हमने देखा है करते हुए कि जिस प्रकार से हनुमान जी के मंदिर में, प्रभु राम के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उनके विग्रह को, उनकी छवि को बड़े प्रेम से निहारते हैं, आँखों में आँखें डाल करके। ऐसा शनि भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। भगवान शनि के आँखों में झांकने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें। अगर आप जहाँ जाते हैं तेल वगैरह चढ़ाने के लिए, वहाँ भगवान शनि है तो किनारे खड़े हो जाइए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सामने खड़े हो गए और एक टक निगाहों से उनकी आँखों में देखे जा रहे हैं। तो शनि की आँखों में दोष है और जो उनकी आँखों के सामने आता है कोप दृष्टि का शिकार हो जाता है। ये शनि भगवान के साथ ऐसा है, इसलिए आप किनारे खड़े हों। सबसे पहला काम तो ये करना है। उस दिन लोहा, सरसों का तेल, कोयला, नमक, तेल वगैरह बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर भगवान शनि को अर्पित भी करना है तेल तो पहले खरीद लीजिए, शुक्रवार को खरीद लीजिए, तिल पहले खरीद लीजिए। उस दिन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और मांस मदिरा का तो बिल्कुल सेवन नहीं ही करना चाहिए शनिवार को, अगर आप शनि की कोप दृष्टि से बचना चाहते हैं तो। नाखून बाल भी ना कटवाएं, घर में तेल ना गिराएं। होता है कई बार कि दीप प्रज्वलित करने में जब हम दिए में तेल डालते हैं तो इधर उधर छिटक जाता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिवार को घर में दहलीज पे दिया जलाते समय अगर तेल गिरता है तो वास्तु दोष उत्पन्न करता है। ये शनि का कुभाजन व्यक्ति बन जाता है। घर में तो तेल बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा, पुनः हम दोहरा दें, शनि भगवान की आँखों में बिल्कुल ना देखें। तो ये तो नहीं करना है। अब करना क्या है? प्रत्येक व्यक्ति ये कर सकता है। सरसों के तेल भगवान शनि पे संध्या काल में पहुंच जाएं और भगवान शनि पे सरसों के तेल का दान करें, किनारे होकर के अभिषेक करें उनका, मतलब ऊपर उनको चढ़ाएं और किसी ज़रूरतमंद को सरसों का तेल का दान भी कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना विशेष फलदायी होती है। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदर कांड का पाठ करें। एक सुंदर कांड के संपूर्ण विधि पे भी एक अलग हम वीडियो में बात करेंगे कि जो लोग एक दिवसीय सुंदर कांड का पाठ करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करें। छायादान करना चाहिए। अगर शनि जनित पीड़ा है, परेशानी है, जीवन में बाधाएं आ रही हैं, छायादान कहते हैं कि लोहे का कटोरा ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए, उसमें अपना तस्वीर देखिए, अपनी छाया निहारिए, उसमें देखिए उसको, तो आपकी जो छवि है उस तेल में आ गया। और उसके बाद उस तेल को जा करके अगर कोई लेने वाला हो तो दे दीजिए। बहुत मांगने वाले लोग भी शनि भगवान के मंदिर के सामने रहते हैं, उनको दे दीजिए, या फिर कटोरा सहित शनि महाराज के पास उसको छोड़ दीजिए। और पीपल की पूजा भी संध्या काल में करना बहुत आवश्यक रहता है। संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे, ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे जिसकी पूजा होती रही हो। ऐसा नहीं कि सुनसान एकांत में कहीं चले गए और पीपल का पेड़ देख लिया और वहीं पूजा शुरू कर दी, वो शुभ नहीं माना जाता। जो सुनसान जगह पे ना हो, बस्ती में हो, जहाँ लोग पूजा पाठ करते हो, किसी मंदिर में हो। ऐसा नहीं कि अब एकांत में कहीं सुनसान जगह है वहाँ जाके लगे पूजने पीपल को, तो ये ठीक नहीं होता। और वहाँ पे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइए, चौमुखी दीपक जला करके, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और भगवान शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 10 मिनट जाप कर लीजिए और 7 परिक्रमा उस पीपल का करके प्रणाम कर लीजिए। तो शनिवार को परिक्रमा तो की जाती है, रविवार को नहीं। तो शनिवार का बड़ा विशेष दिन है। शनि अमावस्या भी है 16 तारीख को और शनि जयंती भी है। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की प्रत्येक
अमावस्या को होती है, नहीं हर साल ज्येष्ठ मास के अमावस्या को शनि जयंती, और संजोग ऐसा बन जाए कि उस दिन शनिवार ही हो जाए अमावस्या को, तब तो शनि अमावस्या भी, इसलिए दोहरा लाभ है। छोटी सेवा बड़ा लाभ कह सकते हैं। कोई थोड़ी भी अगर सेवा करे उस दिन हनुमान जी के, भगवान शनि के, तो उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और 4-5 चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसको संक्षेप में हमने एक जगह बताया, चूँकि बहुत सारे वीडियोज़ में काफ़ी बातें हुई, तो अब कई बार है कि जिसका फोकस उपायों पर रहता है, बहुत सारे उपाय सुन लेने के बाद लोगों के मन में कई तरह की बातें आने लगती है, ये वाला करें कि वो वाला करें, इसलिए ये कम से कम कर लें और फिर विशेष जो आप करना चाहते हैं, जो रुचिकर लगे, वो अवश्य करना चाहिए। जय सिया राम।